100 साल पीछे पहुंची भारतीय अर्थव्यवस्था। बेरोजगारी दर में भारत हुआ अव्वल। ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की सोच रखने वाला भारत अब 100 साल पीछे की अर्थव्यवस्था में जीने को तैयार है। भारत के हालात अब बद से बदतर होने को हैं। भारत के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हैं, अपना भारत अब 100 साल के सबसे गंभीर आर्थिक संकट से घिर गया है। Is unambiguously the worst health and economic crisis in the last 100 years. Is unambiguously the worst health and economic crisis in the last 100 years. एक तरफ जहां नए पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य अंधकार की गर्त में पहुंच गया है, 100 साल के गंभीर आर्थिक संकट से घिर गया है। आपको बता दें, 100 साल पहले 1820 में भारत की जीडीपी 16% थी, जबकि महंगाई दर केवल 0.38% थी। लोगों के पास पक्के मकान नहीं थे, तन पर कपड़े भी कम थे, लेकिन सभी खुश थे। पर 2020 का भारत बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी के संकट से दो चार होने को तैयार है। एक तरफ जहां नए पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य अंधकार की गर्त में पहुंच गया है, वहीं कोरोना काल में लाखों कामगारों को नौकरियां गंवानी पड़ी है। वैसे भी वर्तमान सरकार पर पिछले 6 सालों से महंगाई और नौकरी पर लगाम न लगाने का इल्ज़ाम लगता रहा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की माने तो कोरोना वायरस पिछले 100 साल का सबसे गंभीर आर्थिक और स्वास्थ्य संकट लेकर आया है और इसका नौकरियों तथा उत्पादन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में शक्तिकांत दास लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे थे, Now the outbreak of COVID-19 pandemic is unambiguously the worst health and economic crisis in the last 100 years during peacetime, with unprecedented negative consequences for output, jobs and well-being. कोरोना की वजह से उत्पादन क्षमता, नौकरियां तथा लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ा है। ये समय हिंदुस्तान की आर्थिक और वित्तीय प्रणाली की परीक्षा ले रहा है। The COVID-19 pandemic perhaps represents so far the biggest test of robustness and resilience of our economic and financial system. वहीं भारत की बेरोजगारी दर की बात करें तो उसने पूरे एशिया में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया है। न्यूयॉर्क पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर लगभग 8% को छू चुकी है, जबकि भारत का प्रतिद्वंदी पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर है। वहीं योजना आयोग के पूर्व सदस्य संतोष मल्होत्रा कहते हैं, भारत में कोरोना आने से पहले बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों के चरम पर थी। साथ ही वो आगे कहते हैं, अगर हमें इस स्थिति से उबरना है तो पिछले 6 सालों से अपनाई गई नीतियों को बदलना होगा। आपको बता दें, साल 2010 से 2012 के बीच 75 लाख नौकरियां हर साल बढ़ रही थीं। अगर पिछली नीतियों पर काम किया गया तो हम फिर से इस मुसीबत से उबर सकते हैं, नहीं तो स्थिति भयावह होगी। ABU न्यूज़ डेस्क।